हेलो दोस्तों। तो जैट के 30 दिन रह गए हैं और मैं आपके सामने स्ट्रेटजी लेके आया हूँ कि लास्ट 30 डेज में क्या करना है क्या नहीं करना है कि जैट का एग्जाम क्लियर हो जाए और इंटरव्यू कॉल आ जाए। तो जैट का एग्जाम जो है वो कैट से काफी अलग होता है। इसमें टाइम ज्यादा मिलता है, 13 आवर मिलते हैं और आप सेक्शन में स्विच कर सकते हैं एक दूसरे। लेकिन एक चीज इसमें और होती है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा कंफर्ट के बाहर आते हैं, लेंदी लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, डीआई सेट्स आते हैं जो कि हमें कंफर्टेबल नहीं लगते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन लगती है। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग के लंबे लंबे सेट्स आते हैं, उनको पढ़ना पड़ता है, एकदम कंसंट्रेशन जरूरी है। और बीच में हमारा क्या होता है कि हमने कैट के लिए तैयारी किया, कैट का एग्जाम हुआ, उसकी आंसर की आई, तो हम कहीं उसका फीवर हमारे से उतर नहीं पाता। जिसका अच्छा जाता है वो ज्यादा खुश रहता है, वो तैयारी नहीं करता जैट की अच्छे से, और जिसका खराब जाता है वो डिप्रेस हो जाता है, वो भी तैयारी उतनी अच्छी नहीं कर पाता। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है कि इस जो लास्ट के 30 डेज है जैट के लिए, इसको यूटिलाइज करें और एक्सेल राइज जो वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है उसका इंटरव्यू कॉल हासिल किया जाए। तो कैसे करने हैं लास्ट के 30 डेज में, क्या करना है, कैसे टारगेट करना है डेली, तो उसके हिसाब से मैं आपके सामने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लेके आया हूँ कि लास्ट 30 डेज में क्या करना है कि जैट एग्जाम क्लियर होने के चांसेस ज्यादा हो जाए। तो उसके लिए पहला स्टेप ये है कि आप आज से ही डेली टारगेट बनाइए कि आपको कितना स्टडी करना है, क्या कवर करना है और कैसे पढ़ना है। सेल्फ एनालिसिस, अपनी मिस्टेक्स को सही करना, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना, सिली मिस्टेक्स ना करना, डेली टारगेट बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो डेली टारगेट मैं आपको आज देने वाला हूं, आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको बढ़ाइए, अपने कंफर्ट से बाहर आइए। और ये लास्ट के जो 30 डेज है इसमें और दम लगा के मेहनत करिए। जिनके लास्ट ईयर ऐसा भी हुआ था, जिनके 70% इन कैट थे, उन्होंने भी एक्सेलराइड में एडमिशन लिया। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत अच्छा कॉलेज है। उसके लिए देखते हैं कि प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे डेली रोज रोज अपने टारगेट्स बनाने हैं। तो पहला टारगेट क्या है कि हमें ये एश्योर करना है कि रोज हम 10 आवर्स स्टडी कर रहे हैं। अपनी कंफर्ट के हिसाब से आप उसको ज्यादा भी कर सकते हैं, 12-14 जितना आपका मैक्सिमम जा सकता है, पर 10 आवर से कम स्टडी नहीं होनी चाहिए। आपको पूरा जोर लगाना है, अपने कंफर्ट से बाहर आना है और एकदम कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। फिर उसके बाद दूसरा टारगेट होना चाहिए कि पीवाईक्यूज। जैट में पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उतना अच्छा मॉक बनाता नहीं है। तो पीवाईक्यूज को हम उस हिसाब से मैनेज करेंगे कि लास्ट 15 ईयर से पीवाईक्यू लेंगे, उसमें से लास्ट जो 2011 से 2019 तक के पीवाईक्यू उनको एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन यूज करेंगे, और उसके अलावा जो 2020 से 2024 तक के पीवाईक्यू है उनको हम एज ए मॉक टेस्ट यूज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जाम में आने वाला है उसी लेवल के हमारे पास जो हम मॉक दें वो उसके क्वेश्चंस होने चाहिए। उसके अलावा एक टारगेट रहेगा कि हमें लास्ट के 30 डेज में मिनिमम 10 मॉक्स तो देने ही, और 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि लगातार 3 घंटे, अब कैट में 2 घंटे की प्रैक्टिस करके आए हैं, 2 घंटे तक माइंड को कंसंट्रेट रखना, फुली प्रिपेयर्ड रहना, और 3 घंटे तक माइंड को कंसंट्रेट रखना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो लगातार 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस, टोटल 10 मॉक देने हैं। और उसके अलावा डेली टारगेट हमारा क्या हो सकता है, जो मैं दे रहा हूं वो मिनिमम टारगेट है। आप अपने हिसाब से उसको स्ट्रेच करिए, बढ़ाइए, पर इससे कम मत करिएगा। तो पहला टारगेट है क्वांट का, जिसमें 20 एकदम हाई क्वालिटी के लेंदी लेंदी क्वेश्चंस होने इंपॉर्टेंट है। रोज 20 क्वेश्चन करने जो आपको नहीं आते हो। इसमें ज्योमेट्री पे फोकस करिए, अलजेब्रा के टफ क्वेश्चन में फोकस करिए, अर्थमेटिक के लेंदी लेंदी जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं 7-7 लाइन, 8-8 लाइन, उन पे फोकस करिए। क्योंकि जैट का पैटर्न ऐसा ही होता है कि इसमें ज्योमेट्री आती है, इसमें अलजेब्रा के टफ क्वेश्चंस आते हैं, इसमें जो है अर्थमेटिक के क्वेश्चन तो आसान होते हैं पर वो बहुत बड़े लिखे होते हैं, तो हमें पढ़ने में बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। तो उसकी प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसके जो पैसेजेस होते हैं वो छोटे होते हैं, पर क्वेश्चन जो है वो क्रिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं। तो रोज डेली 3 पैसेज और 1 पोयम हमें प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ साथ क्रिटिकल रीजनिंग और वीए के क्वेश्चंस लगभग 25 रोज, जिसमें ग्रामर भी इन्वॉल्व होती है। तो रोज 25 वीए, 3 पैसेज और 1 पोयम, ये मिनिमम टारगेट है। उसके अलावा 10 रोज डिसीजन मेकिंग के सेट्स। अब
अब डिसीजन मेकिंग के सेट्स में एक एक पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना, एक एक क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना, कि एक एक ऑप्शन को एनालाइज करना, हमने क्यों गलत मार्क किया, जो ऑथर था जिसने क्वेश्चन बनाया वो क्या सोच रहा था, क्या सही होना चाहिए, एथिकल कैसे रहना है हर सिचुएशन में, हम दो ऑप्शन में फंसेंगे वहां पे कैसे निकलना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये सब टारगेट डिसीजन मेकिंग में हमें बना के चलना है। तो जब इतना डेली टारगेट हम पूरा करेंगे तो हम जब महीने के अंत में पहुंचेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा होगा, क्योंकि हम 600 से 700 क्वांट के क्वेश्चन लगा चुके होंगे, 10 मॉक दे चुके होंगे, और 90 से 100 पैसे, 30-40 पोएम्स, और उसके अलावा 250-300 जो है वीए के क्वेश्चन, क्रिटिकल रीजनिंग के 400-500 क्वेश्चन। तो टोटल जो इतना ज्यादा क्वांटिटी जब हम पढ़ लेंगे लास्ट के 30 डेज में, तो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस गेन होगा, उस कॉन्फिडेंस के साथ हमको पेपर में जाने को मिलेगा। और वो जो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बड़े एग्जाम में। अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो हम पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। तो ये टारगेट बनाइए। इसके सोर्सेस क्या होंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे, उसके अलावा कोचिंग सेंटर जो भी आपने ली हो, मॉक ली हो, वहां के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। रोदा सर जो है, रवि सर बहुत अच्छे डिसीजन मेकिंग के सेट्स बनाते हैं, उनके क्वांट के क्वेश्चन अच्छे रहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वहां से आप ले सकते हैं। उनके ऑनलाइन फ्री कोचिंग में भी कई यूट्यूब चैनल्स भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपलोड करते हैं, तो उनको सर्च करिए, ढूंढिए और रोज मेहनत करिए। एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। ये नहीं कि चलिए हाफ डे वेस्ट करते हैं, आज कैट का रिजल्ट आया है, अरे मेरा खराब हो गया, हम पूरा दिन बर्बाद कर देंगे, ये सब कुछ भी नहीं करना है। 30 डेज मीन 30 डेज, ये हर एक दिन इंपॉर्टेंट है, हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है। आपको वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में जाना है इंडिया के, उसके लिए पूरी मेहनत करनी होगी। एक भी कसर छोड़ेंगे तो आपसे आगे कोई निकल जाएगा, वो मौका नहीं दूसरे को देना है, और पूरी कसर के साथ मेहनत करनी है। आप सबका एग्जाम्स अच्छा हो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।